दुनिया के बेशतर हिस्से को फतह करने वाला सिकंदर आजम एक झोपड़ी में कसम पुरसी की हालत में मर गया था। सिकंदर आजम के आखिरी अल्फाज क्या थे? सब कुछ पाने वाला नेपोलियन जिंदगी के आखिरी अय्याम में इतना मायूस क्यों था? माजी में ताकतवर तरीन मुस्लिम हुक्मरानों के साथ क्या हुआ? सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार सलीम साफ़ी ने अपने कॉलम में इक़्तिदार की खातिर सुकून, खुशी, मालो मिल्कियत समेत अपनी हर चीज़ कुर्बान करने वालों के सामने माजी की ताकतवर शख्सियात की चंद मिसालें पेश की हैं, जिन्होंने सब कुछ पा लिया था मगर उन्हें आम आदमी की तरह सुकून मैसर नहीं था। उन्होंने लिखा कि ये बात असर मिनत शम्स है कि रोज़े जज़ा उन लोगों का हिसाब आम आदमी की निस्बत कई गुना ज़्यादा सख्त होगा जो इस दुनिया में इक़्तिदार की किसी पोजीशन पर फाइज रहे हैं। इसीलिए खान अब्दुल वली खान के भाई और अजीम पश्तो शायर गनी खान फरमाते हैं कि दुनिया की बादशाही के पीछे दौड़कर अपने लिए गम क्यों बढ़ाते हो, इसमें तुम्हारा बचना मुश्किल है, क्योंकि इंसाफ के मुताबिक तोलना बड़ा मुश्किल काम है और तुमसे इसमें ज़रूर कोई ना कोई गलती हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद इक़्तिदार के पीछे हमारे सियासतदान तो क्या गैर सियासतदान भी मरे जा रहे हैं। इन दिनों इलेक्शन का मरहला है और जहां बड़े लीडर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनने के लिए मरे जा रहे हैं, वहां निचली सतह के लीडर MNA और MPA बनने के लिए हर हद पार कर रहे हैं। हालांकि तारीख का सबक यही है कि इस तालाब से बहुत कम लोग उरियां हुए बगैर निकलते हैं। दूर मत जाइए, माजी करीब में देख लीजिए, सद्दाम हुसैन के लहजे में क्या तमकुनत थी। वो तन्हा इराक के स्याह सफ़ेद के मालिक थे, उनसे मामूली इख्तलाफ करने वाला जिंदा नहीं रह सकता था। वो इस इक़्तिदार की तवालत के लिए लंबे अरसे तक अमरीकियों के हाथों में खेलता रहा, लेकिन फिर वक्त आया कि उन्हीं अमरीकियों के हाथों बेसरो सामानी में फांसी चढ़ गया। कर्नल कज़ाफ़ी हमारे सामने एक और मिसाल है। लीबिया के मुतलकुल इनान हुक्मरान थे और हमारे पास दीनी लीडर भी उनके ख़जाने से इस्तेफ़ादे के लिए वक्तन फ़वक्तन हाजिरी लगाया करते थे। अपनी हिफाजत पर सैकड़ों मर्द ख़वातीन को मामूर कर रखा था। मुल्क के अंदर अपने खिलाफ कोई इख्तलाफी आवाज़ नहीं छोड़ी, लेकिन बिलाखिर वो भी अमरीकियों के हाथों इक़्तिदार से महरूम और फिर उन्हीं के हाथों मारे गए। अपने पड़ोस में अफगानिस्तान को देख लीजिए। डॉक्टर अशरफ गनी अमरीकियों की हिमायत से इक़्तिदार में आए थे। अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए वो आखिरी हद तक गए, लेकिन तालिबान के हाथों उन्हें मुल्क से फ़रार होना पड़ा और अमरीकियों ने उनकी कोई मदद नहीं की। अपने पाकिस्तान को देख लीजिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जनरल ज़िया के हाथों फांसी चढ़ गए। दोनों बेटे गैर फितरी मौत मरे और बेटी बेनज़ीर भुट्टो को पिंडी में दहशतगर्दों ने ज़िंदगी से महरूम कर दिया। मियाँ नवाज शरीफ एक नहीं बल्कि 2 बार फ़ौज के हाथों इक़्तिदार से महरूम किए गए। भाई, भतीजों और बेटी समेत कैदोबंद और जिलावतनी की सऊबतें काटीं, लेकिन फिर भी सियासत से बाज नहीं आ रहे। इंदिरा गांधी इंडिया की एक ताकतवर वज़ीर आज़म थीं, लेकिन उन्हें उन्हीं के एक सिख सिक्योरिटी गार्ड ने मौत की नींद सुला दिया। उनके बेटे राजीव गांधी को एक तामिल ने मार डाला, जबकि एक और बेटे संजय गांधी, जिसे उन्होंने अपनी जानशी के लिए तैयार किया था, तैयारे के हादसे में मारा गया। सिकंदर आजम की मिसाल ले लीजिए। उसने दुनिया के बेशतर हिस्से को फतह किया। मिस्र का शहर सिकंदरिया आज भी उसके नाम से मंसूब है, लेकिन वो बाबुल की एक झोपड़ी में इंतहाई कसम पुरसी की हालत में मर गया। उसका एक लौता बेटा उसकी जिंदगी में कत्ल किया जा चुका था, जबकि उसकी मौत के बाद उसकी सल्तनत उसके 3 जर्नैलों में तकसीम हो गई। जिंदगी के आखिरी वक्त में फतूहात के लिए मशहूर सिकंदर आजम ने कहा कि अफसोस, मैं दुनिया को फतह करना चाहता था, लेकिन मौत ने मुझे फतह कर लिया, और अफसोस कि मुझे ज़िंदगी में वो सुकून भी ना मिल सका जो एक आम आदमी को मैसर होता है। बांग्लादेश के साबिक सदर ज़ियाउर रहमान ने बड़ी मुशक्क़तों के साथ वज़ीर आज़म का मकाम हासिल किया, लेकिन एक फ़ौजी अफसर मेजर जनरल मंजूर ने यह सोचकर उन्हें कत्ल करवा दिया कि उनकी जगह वो मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव की मंजिल हासिल कर ले। नेपोलियन बोनापार्ट जो बुनियादी तौर पर फौजी था, उसने पहले फ्रांस के इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया, फिर दूसरे ममालिक में दरअंदाजी शुरू की, और एक वक्त ऐसा आया कि पूरे यूरोप पर काबिज हो गया। पहले फ्रांस की एक हसीना से शादी की और फिर उससे अलहदगी इख्तियार करके ऑस्ट्रिया के बादशाह की बेटी को बीवी बना लिया। लेकिन इन सब के बावजूद नेपोलियन बोनापार्ट जिंदगी के आखिरी अय्याम में कहा करता था कि मायूसी मेरे नज़दीक जुर्म थी, मगर आज मुझसे ज़्यादा मायूस इंसान कोई और नहीं है। मैं हुकूमत और मोहब्बत का भूखा था। हुकूमत मुझे मिली लेकिन साथ नहीं निभाया, जबकि बेतहाशा तलाश के बावजूद मोहब्बत मुझे मिल ही ना सकी। अल्लाह की असल नेमत खुशी, सुकून और कनात है, लेकिन सियासत और इक़्तिदार इन सबको छीन लेता है। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे लोग इसके लिए न सिर्फ तको-दो में रहते हैं, बल्कि इसकी खातिर हर चीज़ कुर्बान कर देते हैं। इमरान खान अगर सिर्फ सोशल वर्कर रहते और शौकत खानम जैसे अस्पताल या यूनिवर्सिटियाँ बनाते तो मुल्क भर के लोग उनसे मोहब्बत करते। मुझ समेत कोई भी उनसे इख्तिलाफ ना करता और उन पर मोहब्बतें निछावर करता, लेकिन उन्हें सियासत और इक़्तिदार की कशिश अपनी तरफ खींच लाई। चुनाचे वज़ीर आज़म हाउस से होते हुए आज जेल में हैं। इन दिनों इलेक्शन का मैदान गर्म है। हर किसी ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला नहीं बनना। सिर्फ एक वज़ीर आज़म और 4 वज़ीर आला बनेंगे, लेकिन हर सियासतदान दौड़ में है। हर उसूल को कुर्बान कर रहा है, खूनी रिश्ते तक कुर्बान कर रहा है, दीनी अक़दार कुर्बान कर रहा है, खुशामद और चापलूसी कर रहा है, पानी की तरह पैसा बहा रहा है।
हालांकि खुशी और सुकून इक़्तिदार में नहीं, और कोई सिकंदर आज़म बन जाए तो भी उसे ज़िंदगी के आखिरी औक़ात में ये कहना पड़ेगा कि मैं दुनिया को फ़तह करना चाह रहा था, लेकिन अफसोस कि मौत ने मुझे फ़तह कर लिया, और अफसोस कि मुझे वो सुकून भी नहीं मिल सका जो कि एक आम आदमी को मैसर है। इसी तरह अगर कोई नेपोलियन बोनापार्ट भी बन गया तो आखिरी वक्त में उसे यही कहना पड़ेगा कि मायूसी मेरे नज़दीक जुर्म थी, मगर आज मुझसे ज़्यादा मायूस इंसान कोई और नहीं है।